थाने कभी कैसी वो अच्छा थानेदार जी वाली माँ है, थानेदार जी वाली सासू है, बताइए कैसी? अब देखो कब क्या कैसे। मेरा बचपन से ही पुलिस में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मेरी लाइब्रेरी मेरे घर पे ही थी, मैं घर पे ही स्टडी करती थी। और शादी होने के बाद में ससुराल वाले भी का इतना सपोर्ट है कि मतलब उनको जितना धन्यवाद दिया जाए वो बहुत कम है। अब कामयाबी पर होगा सबका हक और कामयाबी की दहलीज पर है मोनिका जी। पार्टी के अंदर है अति दूर चला रहा है कि अलग आता नहीं रखे होगे? हाँ, इनके लिए स्पेशल रखा है पार्टी। तो मन भी शामिल कर सोगे? जी बिल्कुल। राम राम जी, मैं दिलराज सिंह झलको सीकर में थारो स्वागत है। आज अपायड़ा सीकर जिला के तारपुरा गांव के अंदर एक छोटी सी डाणी है, खेदड़ा की डाणी, और एक अंदर है मोनिका जी खेदड़। एसआई को रिजल्ट आयो है और बी के अंदर ओबीसी के अंदर फर्स्ट रैंक है और ओबीसी रैंक के साथ में महिला वर्ग में बाकी थर्ड रैंक है। ऑल ओवर राजस्थान बाकी 34वीं रैंक है। तो बहु मिलसा और बहु बात करसा के की हिसाबू बे तैयारी करी, की हिसाबू बे की पद के ऊपर पूछा। राम राम जी, झलको सीकर की तरफ आपने बहुत बहुत बधाई हो। एसआई के अंदर ओबीसी वर्ग में फर्स्ट रैंक ले बाकी और आपने थानेदार बन बाकी। राम राम जी, थैंक यू बहुत। तो एसआई को रिजल्ट आयो है, एक तो वह नौकरी, एक वह सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी के अंदर भी एक वह थानेदार की नौकरी। तो थानेदार को जो वो बोला कर एक रुतबो हुआ है, तो 20 साबू कहन को लग रहे हो थाने लोग अब थानेदार जी कैसी? बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक मोटिवेशन आवे स्टार्टिंग के अंदर कि मन नौकरी करनी है। लोग यहाँ सोचा कि मैं मास्टर बन जाऊँ स्कूल के मायने, या दूसरी नॉर्मल नौकरी है। पुलिस की नौकरी के अंदर महिला वर्ग को एक अलग स्थान हुआ है थे। पुलिस के अंदर जाबा की यहाँ की साबू जच्चीदार है? मेरा बचपन से ही पुलिस में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैं मोटिवेशन वीडियो भी देखती हूँ पुलिस का, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पुलिस में ही जाना है मेरे को। तो पुलिस की ड्रेस वह बिन देख रही है, लगे के अलग ही है कि दबंगाई के? हाँ ठीक है, ऐसे अपने आप ही मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो अठ कोई यहाँ थारे यहाँ को कोई मोटिवेशन जखाऊं थानी यहाँ मिलतो हुए कि मैं अन देख रखे पुलिस में जाबो चाहूँ, या फिर कोई यहाँ का इंस्पेक्टर है, कोई यहाँ का ऑफिसर है जखान? ऑनलाइन देख के जो यूट्यूब से देख के ही मोटिवेट हुई हूँ। ऐसा मेरा कोई नहीं है, आसपास में मेरा कोई है भी नहीं पुलिस के अंदर। आपके परिवार में कोई पुलिस में को नहीं? नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं है। थारे यहाँ पढ़ाई ना कंटिन्यू राखबा को यहाँ किया जच्ची तारे? मेरे ना पेरेंट्स है, वो भी मेरे को पहले मोटिवेट करते थे कि आप पढ़ो, आपको कुछ करना है, आपका सपना है वो करो, हम आपके साथ हैं। और शादी होने के बाद में ससुराल वाले भी का इतना सपोर्ट है कि मतलब उनको जितना धन्यवाद दिया जाए वो बहुत कम है। मेरे सास ससुर देवर हस्बैंड सब इतने सपोर्टिव हैं कि तेरे को जो करना है वो कर, आराम से खुल के कर। ऐसे कभी समझा इन्होंने कि हमारी बहू है, बेटी समझ के रखा उन्होंने हमेशा। एक जिया अब आपने समाज की बात है, जिया कोई आपने बीननी हुए घर पढ़े लिखे तैयारी करे, जना आस पड़ोस का लोग है वो हो आ बनसी थानेदार, आ बनसी कलेक्टर, यान की कोई बात हुई जना कोई 20 साबू कोई मोटिवेशन? सभी परिवार में होता है ऐसा, और हमारे परिवार में भी हुआ था, लेकिन मैंने उसको सुना नहीं। बस पेरेंट्स साथ हैं तो सब मतलब कुछ सोसाइटी का कोई मतलब रोल ही नहीं रहता है। बस पेरेंट्स का साथ है, लेकिन लड़की सब कुछ कर सकती है, हर मुकाम हासिल कर सकती है। तो थे की साबू तैयारी करी? मैं घर पे तैयारी की, मैंने ऑनलाइन तैयारी की। अच्छा। और मैं कोचिंग में भी गई थी, लेकिन कोचिंग में सिर्फ मैं ना इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए गई, और ऑफलाइन मैंने कोचिंग नहीं ली, ऑनलाइन ही कोचिंग की। और जो जिनका पढ़ने का जुनून होता है वो घर पे भी आराम से पढ़ सकता है, ऑफलाइन की कोई ज़रूरी नहीं है। जी आजकल कहे कि यारो मैं तो लाइब्रेरी जसूँ, मैं तो बठे पढ़सूँ, लेकिन थारी लाइब्रेरी खटाई? मेरी लाइब्रेरी मेरे घर पे ही थी, मैं घर पे स्टडी करती थी। घर स्टडी करता तो घर एक वो बोलिया करे ना कि घर को एक माहौल हुआ है, वो बहुत अहम हिस्सों रखे ये चीज़ के मायने। तो थारे घर को माहौल के पढ़ाई के अंदर कोई डिस्टर्बेंस कुछ यान की बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, सभी ने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि तेरे को पढ़ना है तो तेरे को बस सिर्फ पढ़ना ही है, तेरे को फालतू बातों में कोई ध्यान नहीं देना है। तो जी साबू थारा एक स्टडी के मायने महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ है कि नोट्स तैयार करा या फिर कोई, तो बेकी साबू थे तैयार करी? मैं ऑनलाइन क्लास लेती थी और नोट्स साथ साथ में नोट्स बनाती थी। नोट्स का भी यहाँ कई तरीका का पार्ट हुए, जहाँ शॉर्ट नोट्स हुए, तो शॉर्ट नोट्स बोलिया करे बन या छोटी छोटी लाइन के अंदर कवर करबो, बे एक तैयारी के मायने कतो का अहम हिस्सा रखा है आपने? उनका बहुत नोट्स जो होते हैं ना, उनका बहुत महत्व है लाइफ में। नोट्स तो बनाने ही चाहिए, स्टडी कर रहे हैं तो हर चीज़ पढ़ते हैं, उनके हर चीज़ के नोट्स बनाओ। तो शॉर्ट नोट हुए भी यहाँ लगे कि हाँ एक चीज़ यान की हुए कि अपन वो टॉपिक कवर करना है, तो भी टॉपिक है शॉर्ट नोट्स को मतलब यहाँ हो जाएगा वो अपन आज शाम तानी या आज दिन में तो बेकी साबू थे कवर करता।
मैं एक टॉपिक लेती थी, उनको मैं सोचती कि आज इतना कंप्लीट करना है तो कितना ही वक्त लगे, मैं उनको कंप्लीट करके ही सोती थी। जी आजकल पढ़ा है लिखा है कुछ तैयारी करे सिलेक्शन हो जाना बन आपा पूछा थे कितना घंटा तैयारी करता जनाब बे बतावे बड़ चढ़ रही सो बतावे कि मैं आधा घंटा तैयारी करती तो थारो कहीं मोटिवेशन रहतो के की साबू थे कितना घंटा पढ़ता कितना घंटा तैयारी करता। मैं डेली 6-7 कभी ना मैं 4 घंटे भी पढ़ लेती। इतना नहीं है कि अब हम 10 घंटा पढ़ें 12 घंटा पढ़ें, जितना पढ़ें जितना अपन टॉपिक लेके चलते हैं बस इतना रखो कि वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। और एक मायने जी तैयारी के अंदर बतायो जाया करे कि एक रेगुलरिटी बहुत जरूरी है तो आप नियमित अध्ययन कतोक जरूरी है एक तैयारी करे अगर तैयारी कर रहा है कोई भी बंदा तो रेगुलर डेली 4 या 5 घंटा या लास्ट 6 घंटे पढ़ ले और बाद में आराम से रिलैक्स अपना लाइफ एंजॉय करे पूरा दिन। जी साबू थे मतलब पढ़ता साथ में तैयारी करता तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कहीं करता थे घर में मतलब मूड फ्रेश हो जाए भी चीज के लिए। मूड फ्रेश करने में मोटिवेट वीडियो देख लेती, घर में मम्मी है सास है उनका हाथ मतलब जो काम है उनका हाथ में बटाती, रनिंग कर लेती, सुबह शाम वॉकिंग सब ये करती थी। हाँ एक रनिंग वो बात याद आई जी साबू एक नॉर्मल नौकरी हुए तो नॉर्मल नौकरी हुए भी कमाई नहीं या रनिंग की फिजिकल को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत को नहीं हुए लेकिन एक महिला वर्ग और फिर के हाँ ये भर्ती के अंदर फिजिकल भी फिट हुए तो बिकी थे किया तैयारी करी और बिक मई ने कौन सपोर्ट करियो थान की साबू तैयारी करी। उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। वो सुबह 4 बजे उठाते थे कि चल ग्राउंड चल, अभी सुबह 4 बजे उठा के ले जाते। फिर जैसे ही फिजिकल नजदीक आया तो मैंने जयपुर से तैयारी की थी। मैंने तो आपकी डिफेंस की तैयारी फिर जयपुर बैठाऊँ फिजिकल की तैयारी बैठाऊँ जयपुर से की थी फिजिकल की तैयारी। तो फिजिकल के अंदर कहीं मतलब रनिंग करती है फिर किया फिजिकल हुआ है कोई प्रोसेस है लगभग इसके अंदर 100 मीटर की रनिंग होती है। उसमें 15 सेकंड 16 सेकंड 17 सेकंड दी जाती है और एक शॉर्ट पुट होता है जो 16 फीट फेंकना होता है और जो एक लॉन्ग जंप होता है 10 फीट का 8-10। तो इस चीज में तो घटे दिक्कत को नहीं आवे कि हाँ घर का देसी हाँ गाँव उठेड़ा हाँ के उछलवा कूदवा कमाई ना तो क्या गाँव का पहले आगे रहे हुए सबसे आगे रहती थी मैं हमेशा। तो दौड़ के माई ने भी आई गाड़ी क्या कल चैलेंज देर कर ले माँ आगे तू पीछे यानी कि मैं हमेशा दौड़ में सबसे आगे रहती थी, कभी किसी से पीछे नहीं। भर्ती वाला टाइम पर यहाँ कोई बराबर कंपटीशन चल रहा है या कोई आगे चल रहा बराबर चल रहा है या मन का माई ना रहा आगे न निकल जा। हाँ ये सोचती थी, मैं निकलने नहीं देती थी किसी को आगे दौड़ में। और फिजिकल में जो लॉन्ग जंप हुआ है ऊंची कूद हुआ है बिक अंदर भी यानी कि कुछ ही के नहीं मैंने जो हमारे 100 नंबर का फिजिकल था मेरे को 100 में से 100 आया। मैंने कभी 90 का सोचा ही नहीं और मेरे फिजिकल में ना पूरे नंबर बने 100। तो घराली यहाँ देसी रूटीन हुआ है एक तरीका हूँ घर यहाँ काम करो वो भी चीज को भी फायदा मिलोगे। बहुत फायदा मिलता है उनको, रूटीन रहती है तो अपन को फिजिकल वगैरह करने में कुछ जोर ही नहीं आता है। गांव को जी साबू हुए गांव को माहौल हुए अपने परिवार को माहौल हुए घर आप बढ़िया काम करा तो एक शहर हूँ अलग रूटीन हो जाए वो तो भी चीज को अलग इफेक्ट पड़े इस चीज पर है। हाँ फिजिकल पर बिल्कुल। आपकी तैयारी ही तो बिक मायने एक कोविड को फेज आयो कोरोना के मायने लोग यहाँ सोचा कि यार अति साल तैयारी करता हूँ आपा की साबू हाँ SI की भर्ती है राजस्थान की जितनी भी भर्ती है बिक मायने ही साबू टाइम आवे कि लगावे नोटिफिकेशन आवे कि 3 महीना में भर्ती हो जैसी लेकिन बस साल भर हो रही है 1.5 साल हो रही है तो वही टाइम ने की साबू देखो दे। मैं कोरोना से पहले मैं सीकर रूम लेके तैयारी करती थी। जब भी कोरोना आया तो मैं घर पे आ गई। जो मैंने सीकर में जो रेगुलर तैयारी करती ना वो रेगुलरिटी मैंने घर पे रखी। बीच में कोविड के महीने 3 बार भर्ती आगे बढ़ी रीट का एग्जाम हुआ बीच में 2 बार पेपर लीक हुआ हर चीज में ही साबू चल रही है तो वो फेज किया को रही हो तारो अपन को वो चीज़ दिमाग में नहीं रखनी है कि कब एग्ज़ाम होगी कब वैकेंसी आएगी। जो तैयारी करनी है वो रेगुलर रखनी चाहिए। वैकेंसी कब भी आए कब भी मतलब एग्ज़ाम हो अपन को तैयारी अगर रेगुलर है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। वो आपने वो रूम भी दिखा जगह मैंने स्टडी करी और जटा ये तैयारी करी एक तरीका बेडरूम और स्टडी रूम इन दोनों बोल सका लेकिन स्टडी के लिए थे देख सको बढ़िया लैपटॉप है और नोट्स वगैरह थे थाने बताऊंगा देखो अलग अलग क्वेश्चन पेपर है बाका सॉल्यूशन है अगर नोट्स है सेपरेट नोट्स है कि अब कामयाबी पर होगा सबका हक और कामयाबी की दहलीज पर है मोनिका जी जगह आज एक थानेदार की नौकरी है बिन पाई है हर आदमी को हर एक जगह भी तैयारी करे है लुगाई है बच्चों है या फिर मतलब बच्चों है बचपन में सोचे बड़ो है जना वो बाद में सोचे कि मैं एक नौकरी करूं तो थानेदार की यानी कि पावरफुल नौकरी करूं तो थारे आज एक पावर हाथ में आएगी अब ऑलमोस्ट तो भी थाने का ही साबू लाग रहे और अब लड़कियां हैं जखी भी तैयारी करे और है बंद थे कहीं संदेश दे पहुंचाओ।
मैं सभी लड़कियों को यह कहना चाहती हूँ कि अपनी तैयारी ना रेगुलरिटी रखें। ये नहीं कि अपन 12-10 घंटा पढ़ रहे हैं, अब अगर रेगुलर 6-7-8 घंटा पढ़ें तो भी अपन अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और मेरे लड़कियों का यही कहना है कि आप रेगुलर तैयारी करते रहें। अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन फल जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। तो थारे घर के मायने कोई और दूसरी थारी छोटी सिस्टर या बहन भी अब अलग एक प्रेशर आ जाएगा, हाँ बड़ी बहन है कि नौकरी लाग गई, अब एक अलग प्रेशर है, तो बहन कोई साबू के चाहो या और भी लड़कियां हैं? हाँ, मैं मेरी जो सिस्टर हैं, जो भी बहनें हैं जो तैयारी कर रही हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जो भी मतलब ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, भर्ती कब आएगी। मैं बोलती हूँ कि रेगुलर तैयारी करते रहो। आप तैयारी करा, कोई भी कंपटीशन की करा, कुछ भी करा, एक दोस्त हुआ है जो को बहुत जरूरी हुआ है कि आप कोई भी आपने उतार चढ़ाव आवे, कई बार मन के मायने ये भी आवे कि यार कौन नहीं हुआ तैयारी, कौन पेश पड़े, तो एक मोटिवेशन आवे भी, साबू फ्रेंड हुए वो साथ देवे। तो आप यहाँ को कुछ मोटिवेशन आपने कौन बताता? जो मैं कभी डाउन हो जाती थी तो मेरे को ये मोटिवेट करती थी, नहीं यार वो कर सकती है, जो हम भी कर सकते हैं, तू भी कर तैयारी, मैं भी अच्छे से करो। कभी ये डाउन हो जाती तो मैं इनको मोटिवेट करती थी, एक दूसरे को मोटिवेट करती थी। जो मतलब इनको समझ में नहीं आता इनको मैं समझा देती। आपको नाम? माय नाम ज्योति। तो थे एक साथ में तैयारी करता? तो किस जगह रूम ले रहता? 12 पहली अलग हूँ सीकर सेल्फ स्टडी रूम में। तो थे तैयारी करता या बीच बीच में की साबू तारू रूटीन रहे तो की यहाँ तैयारी करता? नहीं, मैंने तो अभी एमए फाइनल किया है। अच्छा, बीच में साथ में थे तैयारी कौन कर रहा साथ में? नहीं, ऐसे कर तो रहे हैं लेकिन अभी एमए फाइनल हुआ है, अब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साथ में पढ़ता है, स्टडी करता है, एक तरीका साथ में किया है। वो बोले अगर संगत को असर बहुत जरूरी हुआ है, कोई भी चीज हुआ ना बिग माइन संगत वो चौखी चीज हुआ ना, चौखी बतावे एक तरीका हूँ या नहीं, या कई नेगेटिविटी हुए बहुत दूर हो जावे। इनके साथ रहने से मुझे काफी फायदा हुआ है। तो अब थारी फ्रेंड है जो कि थानेदार नहीं बन गई, एक तरीका हूँ थानेदार बन गया, तो अब मन के अंदर एक प्रेशर आ गो क्या यार अब तो मन भी बनना है? हाँ जरूर, इससे ये। तो थारो गाँव कौन सो है? मेरा गांव रतनगढ़ के पास लोहा। अच्छा, रतनगढ़ चूरू कुमाई ना हुए तो बठाऊ थे, अब आज खास उनके लिए आए हैं उनको। तो अब रिजल्ट आयो है जना थे आऊं मिलबान आया हो, बधाई देबान आया हो, पार्टी शार्टी करवाने उनको बधाई देने के लिए। तो पार्टी शार्टी को कोई अलग ही राख के पार्टी वार्टी करनी है या कर ली? वो तो फ्रेंड्स में चलता ही रहता है। तो कर ली के पार्टी? हम तो बस खुश है इनको इस पोस्ट पे देख के। तो खुश तो सगड़ा ही है, घर का भी खुश है, एक अलग होती रहेगी पार्टी तो पार्टी में कोई अलग चीज रखी गई है क्या यहाँ करनी है? कर लेंगे वो भी। अच्छा बताओ को नहीं माने पार्टी के अंदर है अति दूर चला रहा है कि अलग आता नहीं रखे हो? हाँ, इनके लिए स्पेशल रखा है पार्टी। तो मन भी शामिल कर सोगे? जी बिल्कुल। आंटी जी थारे बू है नौकरी लागी, नौकरी कमाई ने भी थानेदार नहीं बन गई, किसोक लाग रहे है? सगड़ो लाग रहे हैं। तो वो एक बोला करे कि खून बढ़ गयो, अब तो आज रिजल्ट आयो जना यान को कुछ देखो बड़ी को बड़ो कहीं कोई नहीं। तो कहीं यहाँ भूतियारी करती है ना, कई लुगाए यहाँ अपने गांव में टांस मारिया करे, वो हो बंसी कलेक्टर बीननी आई है, बंसी थानेदार नहीं यान की टांस मारे तो वहाँ कठे रह जा क्यों लगे ये बताओ। तो यान की दर बीननी के यहाँ कियो कोनी के कोई खो कौन हो जाए को काटा अपने घर में काम कर लिया कौन खो। तैयारी करती जना के हैं, तैयारी करती जना यहाँ के पटबान है। आप पढ़े तो भाई तैयारी करें तो लगा नहीं। हाँ, ये बताओ तो बीननी यहाँ पढ़ाई में ध्यान रखती है प्रॉपर राख चीजें लागे नहीं क्यों लग गई। हाँ, तो थारो कतो सपोर्ट रहे तो थे कता के यहाँ सहयोग करता काम करवाओ खोजो करवो करता है। मतलब यहाँ घर के काम को प्रेशर कर दे को नहीं आबादी हो बिननी पर के बिननी वो काम करे बिजली पर क्या लौटा रंग नो करा लियो। तो बिननी बेटी वाली जी राखी मतलब जना भाई नौकरी लागे नहीं छोड़ लग गई। हाँ, बेटा ने कहते था क्या बेटा वो काम कर ले पर बिननी को नहीं क्या भाई मेरे साथ खेत में जापा काम कर रहा हूँ। हाँ, और बिननी ने कहता के थे तो पडोर अन ले जसू मैं तो घर लगे रहा रोटी बना देर बस। हाँ देख ले थाने कभी कैसी वो अच्छा थानेदार जी वाली माँ है, थानेदार जी वाली सासू है, अब तो ये कैसी अब देखो कब क्या कैसी। नौकरी तो घनी हुए पर एक थानेदार जी की नौकरी एक अलग हुए, गांव के मायने जी या पटवारी जी थानेदार जी एक अलग वो एक अलग ही रुतबो है ये नौकरी को। सही है। तो एक थे ये साबू मैसेज दास के एक तरीका देख के एक छोटी सी गांव की एक डाणी है बिक अंदर हूँ एक अपनी माटी हूँ एक की साबू आपा तैयारी करके और आगे एक मुकाम पास का इस चीज़ को बहुत बड़ो उदाहरण है। मोनिका जी राम राम झलको सीकर थे ये देखता रहीजो और अपने साथ में जुड़े रहीजो। नमस्कार।